बेटा अब जो कराने वाला हूं वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो प्लीज ध्यान से सुनना। कोई भी चीज नहीं समझ आए पूछना। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कर रहे हैं। इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बट यस इट इज इंटरेस्टिंग। इट इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। कॉन्सेप्ट का नाम है व्हेन द पार्टनर्स डिसाइड not to alter. When the partners decide not to alter the old value of reserves, accumulated profits and losses. कॉन्सेप्ट कराने से पहले मैं आपको इसका लॉजिक समझाना चाहूंगा कि कहना क्या चाहते हैं। एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल XYZ were partners sharing profits in the ratio 5:3:2. Old ratio था 5:3:2. New ratio, the partners decided to share profits in the ratio 2:3:5. ठीक है। ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, जब उन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है, उसको बोलते हैं डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज अ बैलेंस of ₹20,000 as reserves. अब अगर बस इतनी सी बात बोलता और कुछ भी नहीं बोलता, तो जो भी रिजर्व पड़ा होता है इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है कि एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है। बट अगर अगर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे रखी है, द पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू ऑल्टर the reserves but to pass an adjustment entry। कह रहे जो एडजस्टमेंट करनी है वो कर लो, रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट मत करो। कह रहे एडजस्टमेंट एंट्री मतलब, अब ध्यान से देखना, ये समझते हैं कि अगर रिजर्व ना बांटे तो क्या हो जाएगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन का रूल है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का रूल है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का रूल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। क्या रूल है, ध्यान से देखना। रिकॉन्स्टिट्यूशन का रूल है, नो पार्टनर should be at a loss or a gain on account of reconstitution. No partner should be at a gain or at a loss on account of reconstitution। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से या मेरा तो नुकसान नहीं हो गया या आपने रेशियो चेंज कर दिया, मेरा तो बिना बात के प्रॉफिट हो गया आपने रेशियो चेंज कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहे लेकिन भैया अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम हम रिजर्व्स बांट रहे हैं तो प्रॉफिट तो हो रहा है पार्टनर्स का। बेटा वो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, वो तो उन्हीं के ही पैसे थे जो हम उन्हीं को ही दे रहे हैं। अगर ना देते तो उनका नुकसान जरूर हो रहा था, लेकिन वो रिजर्व तो वही है जो प्रॉफिट में से उन्होंने क्रिएट किया था। वो पहले भी बांट सकते थे, अब भी बांट रहे हैं, तो इसीलिए बांट रहे हैं सो दैट दे शुड नॉट बी एट अ लॉस बिकॉज ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो लेकिन लेकिन अब अगर ना बांटे, दे डिसाइड नॉट टू ऑल्टर, तो नुकसान हो सकता है। ध्यान से देखना कैसे नुकसान हो सकता है। अगर 20,000 का रिजर्व पड़ा हुआ है, अगर 20,000 का रिजर्व पड़ा हुआ है
एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। अगर 20,000 का रिजर्व पड़ा हुआ है, इसका मतलब प्रॉफिट्स में से 20,000 पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे और रख लिए कि कल को अगर जरूरत पड़े तो हम यूज करेंगे, कल को अगर जरूरत पड़े तो हम यूज करेंगे किसी भी इमरजेंसी के लिए। बट अब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है और पड़े रह गए 20,000, वो यूज नहीं हुए, और अब वो कह रहे हैं दे डिसाइड नॉट टू ऑल्टर द रिजर्व्स। कह रहे इसको कैरी फॉरवर्ड करो ना, मत डिस्ट्रीब्यूट करो। तो इससे किसका नुकसान होगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ओल्ड रेशियो तो 5:3:2 है, आगे जाके तो रेशियो चेंज हो जाएगा 2:3:5। तो इफ, ध्यान से देखना, if the reserves were distributed in the old ratio, if the reserves were distributed in the old ratio, ध्यान से देखना, एक टेबल से आपको समझाता हूँ। पार्टनर्स कौन है, x y z। ओल्ड रेशियो x का 5/10, y का 3/10, z का 2/10। ओल्ड रेशियो 5:3:2, ठीक है। ओल्ड रेशियो 5:3:2। अगर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो क्या होता, इफ जनरल रिजर्व was distributed in the old ratio, old ratio 5:3:2, 20,000 है तो x को मिलते 10,000, y को मिलते 10, 2 2 3 6,000, और z को मिलते 4,000। अगर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते ये होता, दे डिसाइड नॉट टू ऑल्टर द रिजर्व्स, तो वो कैरी फॉरवर्ड कर दिए। आगे जाके जो भी होगा वो तो न्यू रेशियो में होगा। इन फ्यूचर जनरल रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 2:3:5। आगे जाके जो भी होगा रिजर्व का, चाहे उससे जो बेनिफिट होगा या रिजर्व बांटेंगे तो न्यू रेशियो में ही होगा, जो भी होगा आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो तब 2:3:5 में अगर बांटेंगे तो 10, 20, 2 2 एक्स को मिलेंगे 4,000, वाई को मिलेंगे 6,000 और जेड को मिलेंगे 10,000। अब ध्यान से देखना, ये रिजर्व्स कब क्रिएट करे थे, ये रिजर्व्स तो पहले से पड़े हुए थे। 31 मार्च 2020 को अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो ये रिजर्व तो पहले से ही पड़े हुए थे। पास्ट प्रॉफिट्स में से क्रिएट करे थे। पास्ट प्रॉफिट्स का तो 5:3:2 रेशियो था। अगर ये 20,000 ना बांटे, कैरी फॉरवर्ड कर दें और आगे जाके जब उसका बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो तो न्यू रेशियो में होगा। एक्स को मिलेंगे 4,000, वाई को मिलेंगे 6,000, जेड को मिलेंगे 10,000। तो पास्ट प्रॉफिट्स में से जेड का रेशियो बढ़ गया, अब उसका तो बिना बात के प्रॉफिट बढ़ गया। आगे जाके जो हम एफर्ट्स करेंगे वो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे प्रॉफिट्स, वो बात समझ आती है, वो तो आगे जाके मेहनत करेंगे। बट ये जो 20,000 है ये तो पुरानी मेहनत के हैं, वो तो पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए थे। अब आप कह रहे हो मत डिस्ट्रीब्यूट करो, पड़े रहने दो, बिजनेस में काम आएंगे। तो एक्स कह रहा है इसमें तो मेरा नुकसान हो रहा है। अब ध्यान से देखना, if the reserves are not distributed, if the general reserve is not distributed, x will be at a loss of rupees 6,000, y will be, y का तो ना प्रॉफिट है ना लॉस है, उसको तो रेशियो चेंज ही नहीं हुआ। z will be at a gain of rupees 6,000 only due to change in PSR। सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, उसका बिना बात के ही जेड का प्रॉफिट हो गया, एक्स का लॉस हो गया। बट रूल है, नो पार्टनर शुड बी एट अ गेन और एट अ लॉस।
इसीलिए हम उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे कि भैया तो इन्हीं का पैसा है, बांट दो। अब स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आ गई, दे डिसाइड नॉट टू ऑल्टर द रिजर्व्स। अब कह रहे हैं कि इफ दे डिसाइड नॉट टू ऑल्टर द रिजर्व्स, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? एक्स से पूछा, अच्छा भाई साहब आप क्या बता रहे हो, आप क्यों मना कर रहे हो कि नहीं अभी बांटो? हम कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, बिजनेस तो चल ही रहा है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही तो चेंज हुआ है। क्या हमने बिजनेस बंद कर रहे हैं? क्यों लड़ रहे हो? कह रहे यार अगर अभी नहीं बांटेंगे तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा 6,000 का, अभी बांटो। जेड कह रहा है मत बांटो मत बांटो, क्योंकि जेड का तो फायदा होगा, आगे जाके बटेंगे तो उसको 10,000 मिलेंगे। तो लेकिन ऐसे वो तो वायलेशन हो गई रूल की। कह रहा है अगर नहीं बांटना तो एक्स को तो कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए 6,000 की। कौन देगा कॉम्पनसेशन? गेनिंग पार्टनर। गेन कौन कर रहा है? जेड गेन कर रहा है, जेड का रेशियो बढ़ रहा है ना, तो जेड गेन कर रहा है। तो अगर जेड एक्स को इस केस में 6,000 रुपए दे दे, अगर जेड एक्स को 6,000 रुपए दे दे, तो एक्स को मिल गए 6,000 रुपए, जेड के चले गए 6,000 रुपए। आगे जाके जब रिजर्व न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक्स को 4,000 और मिल जाएंगे। 6,000 उसको पहले मिल गए थे एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन एडजस्टमेंट एंट्री, 4,000 आगे जाके मिल जाएंगे, तो उसको तो टोटल 10 मिल गए। तो एक्स का कोई नुकसान उस केस में नहीं होगा। तो रूल क्या निकला, ध्यान से देखना। द गेनिंग पार्टनर, द गेनिंग पार्टनर should compensate, the gaining partner should compensate the sacrificing partner. The gaining partner should compensate the sacrificing partner if they decide not to alter. If they decide not to alter the old values. अगर कह रहे हैं कि मत डिस्ट्रीब्यूट करो कोई बात नहीं, लेकिन फिर कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। अब एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखना। एडजस्टमेंट एंट्री, z दे रहा है x को, z दे रहा है x को, तो x को तो मिल रहा है पैसे, तो z दे रहा है, तो z कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, x को मिल रहे हैं एक्सेस कैपिटल अकाउंट। कितने देगा? 6,000। कितने देगा? 6,000। तो अगर z x को 6,000 दे देगा तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ये तो मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन लॉजिक से समझाई। अब ये डायरेक्टली भी कैलकुलेट किया जा सकता था। अब ध्यान से देखना, एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या करने वाले हैं हम आगे। डायरेक्ट ट्रीटमेंट कैलकुलेशन इस केस में क्या होगी? हमें पहले कैलकुलेट करना चाहिए, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप कुछ भी निकालो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आएगा तो मतलब पार्टनर गेन कर रहा है, ठीक है। तो पार्टनर्स कौन है? एक्स वाई जेड। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक्स ओल्ड रेशियो 5/10, 5:3:2 था, और 2:3:5, तो 5/10 माइनस 2/10 कितना आया? 3/10 सैक्रिफाइस। वाई ओल्ड रेशियो 3/10, न्यू रेशियो 3/10। भाई कह रहा है जो मर्जी करो मुझे तो फर्क नहीं पड़ रहा। जेड ओल्ड रेशियो 2/10, न्यू रेशियो 5/10, तो इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया -3/10। इसका मतलब जेड गेन कर रहा है। तो आपने गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया। अब रिजर्व कितने का था, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल में 20,000 का रिजर्व था, ठीक है। अब अगर रिजर्व 20,000 का था तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान से देखना। अगर रिजर्व 20,000 का था, एक सेकेंड, कितने सारे खुले हुए हैं, ध्यान से देखना।
तो 20,000 था रिजर्व। अब ध्यान से देखना, अब मैं डायरेक्टली कि एक्स का क्या हुआ, एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है, एक्स इज शेयर 20,000 का रिजर्व है, कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, उसका सैक्रिफाइस है 3/10। तो कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्टली क्या आया, 6,000 डायरेक्टली निकल रहा है, वाई का कोई नुकसान नहीं हुआ। जेड शेयर, तो जो भी रिजर्व का अमाउंट है उसको गेन और सैक्रिफाइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली उनका शेयर निकल जाएगा। तो मुझे पूरी टेबल बना के कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि किसका कितना नुकसान हुआ। ध्यान से देखना, पहले मैंने आपको क्या पूरा टेबल बना के दिखाया था कि अगर ओल्ड रेशियो में होगा तो कितने मिलेंगे, न्यू रेशियो में होगा तो कितने मिलेंगे। तो अब अगर हम डायरेक्टली गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो से कर देंगे तो फिर हम बिना उस टेबल के कैलकुलेट कर सकते हैं कि कॉम्पनसेशन कितनी होनी चाहिए। Z अगर X को 6,000 दे देगा, नो पार्टनर विल बी एट अ गेन और एट अ लॉस बिकॉज ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारी कंडीशन थी वो फुलफिल हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट क्या निकला, when they decide not to alter the reserves, when they decide not to alter the reserves, so entry past will be gaining partners capital count debited to sacrificing partners capital account. The gaining partner has to compensate the sacrificing partner. Most important concept of the chapter, most important concept. मैं एक मिनट शेयर करता हूँ पहले ना, एक बार रीड करो जो जो मैंने बोला, लॉजिक समझना है बेटा, प्लीज लॉजिक समझना है। क्वेश्चन तो अभी हम कर ही लेंगे। क्यों क्यों पे फोकस नहीं है बुक में ना, कि ठीक है व्हेन दे डिसाइड नॉट टू ऑल्टर तो सबको पता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर देते हैं हम। अरे भैया क्यों, इसीलिए कि उससे जितना भी मेरा नुकसान हो रहा था वो नुकसान मेरा पूरा हो जाएगा, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता अभी बांटो या ना बांटो। सेम चीज एक बार दोबारा, treatment of reserves, accumulated profits, and accumulated losses when the partners decide not to alter the old values. Example, ABC sharing profits in the ratio 3:2:1. New ratio 1:1:1. Concept क्या है? The partners decide not to alter the reserves. Old ratio 3:2:1, new ratio 1:1:1. Example, जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है 60,000 का। केस वन, नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। केस वन, नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। व्हेन नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, जनरल रिजर्व इज फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो। इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, 60,000 जो जनरल रिजर्व है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो। जर्नल एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 60,000 to A's capital, to B's capital, to C's capital. Old ratio is 3:2:1. पार्टनर्स को पैसा मिल रहा है, क्रेडिट कर देंगे उनका कैपिटल काउंट। ए को मिले 30,000, बी को मिले 20,000 और सी को मिले 10,000। डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। केस वन नॉर्मल, काम की बात। केस टू, केस टू दे डिसाइड नॉट टू ऑल्टर द रिजर्व्स। सेम थिंग कैन बी expressed in different words, हो सकता है क्वेश्चन में लिखा हो, they decide to carry forward the reserves in the new balance sheet. They decide to carry forward, इसका मतलब वो वैल्यू कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो रिजर्व खत्म हो जाता है। इफ दे डिसाइड टू कैरी फॉरवर्ड तो इनडायरेक्टली आपको ये बोल रहे हैं दे डिसाइड नॉट टू ऑल्टर द रिजर्व्स। तो अगर वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, दे डिसाइड नॉट टू ऑल्टर द रिजर्व्स, तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा। सेम चीज, एग्जैक्टली सेम चीज दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं डिफरेंट एग्जांपल से। इफ द जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो था 3:2:1, तो पार्टनर्स कौन है, ए बी सी। ए को मिलते 30,000 अगर ओल्ड रेशियो होता तो, ए को मिलते 30,000, बी को मिलते 20,000 और सी को मिलते 10,000 अगर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते। बट दे डिसाइड नॉट टू ऑल्टर द रिजर्व्स, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं,
तो आगे जाके जब न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे इक्वली तो 20-20-20, ए को ओल्ड रेशियो के हिसाब से 30 मिलने चाहिए थे, न्यू रेशियो के हिसाब से मिलेंगे 20। ए का हो गया 10,000 का नुकसान, बी को पहले भी 20 फिर भी 20, क्योंकि 2/6 इज इक्वल टू 1/3, उसका रेशियो चेंज ही नहीं हुआ है। सी का गेन हुआ है, पहले था उसका 1/6, अब हो गया उसका 1/3। ओल्ड रेशियो के हिसाब से रिजर्व बांटते तो उसको मिलते 10,000, न्यू रेशियो के हिसाब से बांट रहे हैं तो उसको मिलेंगे 20,000। अब these reserves were created out of profits earned before reconstitution। ये जो 60,000 का रिजर्व अगर पहले से एग्जिस्ट करता है ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कहां से क्रिएट हुआ होगा? प्रॉफिट्स अर्न्ड बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड मस्ट हैव बीन एडजस्टेड इन द ओल्ड रेशियो। But if the partners decide to carry forward the reserves, they decide not to alter the reserves, A will be at a loss of 10,000 and C will be at a gain of 10,000. This will violate the rule. कौन सा rule violate करेगा? This will violate the rule that no partner should be at a profit or at a loss on account of reconstitution. But if C gives 10,000 to A at the time of reconstitution, the violation can be prevented and they can carry forward the general reserve in the new balance sheet, but only if C gives 10,000. So adjustment entry क्या होगी? C's capital account debited to A's capital account. तो अगर C A को 10,000 दे दे तो फिर A को कोई दिक्कत नहीं होगी, he has been compensated for the loss which he might incur in future। फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कैरी फॉरवर्ड कर लो। बट ये सारी कैलकुलेशन अवॉइड करी जा सकती है अगर हम डायरेक्टली गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लें। तो ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था? 1/6, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बी में नो चेंज। सी का गेन है 1/6, रिजर्व कितना था? 60,000, तो 60,000 इंटू 1/6, तो ए का शेयर कितना आ रहा है? 10,000। सी का भी 1/6, तो सी का शेयर कितना आएगा? 10,000। कंसेप्चुअली एंट्री क्या होती है? Gaining partners capital account debited to sacrificing partners capital account. So if the partners decide not to alter the reserves, so an adjustment entry can be passed. An adjustment entry can be passed to incorporate the change. Adjustment entry है gaining partners capital account debited to sacrificing partners capital account. एंट्री सेम है, बट प्लीज हमें रेशियो कैलकुलेशन से करनी है, हमें कोई टेबल बना के कंपेयर नहीं करना कि अच्छा पहले कितने मिल रहे थे आगे कितने मिलेंगे। नो, द करेक्ट वे इज टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, देन मल्टीप्लाई इट विद द रिजर्व्स and calculate the share of sacrifice or gain of each partner, and then pass the entry gaining partners capital account debited to sacrificing partners capital account। दोनों एग्जाम्पल्स आराम से तसल्ली से करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स व्हेन द पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू ऑल्टर द ओल्ड वैल्यूज। व्हाट से ज्यादा why do we pass the entry gaining to sacrificing, वो बात समझ आएगी ध्यान से।